हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अंकित और मैं आपको वॉइसेस पढ़ा रहा हूँ। वॉइसेस में भी हमने बेसिकली पिछली क्लासेस में हमने वॉइस के बेसिक्स को समझ लिया था और आज हम जो है वो प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट टेंस का हम कैसे वॉइसेस चेंज करते हैं और इसमें हम सेंटेंसेस बना के देखेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस के, वो जब हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस की मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा। हमारे पास रहेगा वॉइस, तो हमने पढ़ लिया वॉइस को। चलो मैं आप रिवीजन एक बार करा देता हूँ, क्विक रिवीजन। वॉइस मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक मेरे पास होता है एक्टिव, एक मेरे पास होता है पैसिव। एक्टिव मेरे पास क्या होता है? एक्टिव होता है मेरे पास सब्जेक्ट जहाँ पे बेस्ड होता है। ये क्या होता है? सब्जेक्ट बेस्ड। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आई राइट अ लेटर। जब ये क्या होगा मेरा, यहाँ पे किसको प्रेफरेंस दी गई है? सब्जेक्ट बेस्ड है, तो ये क्या होगा मेरा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। और ऐसे नहीं तो जब इसको मैं पैसे कन्वर्ट करूंगा, यहाँ लिखूंगा अ लेटर इज रिटन, लेटर इज रिटन बाय, और आई का बन जाएगा। इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। एक्टिव से ये बनेगा मेरे पास पैसे। ठीक है, मेरे पास एक्टिव, तो ये मेरे पास पैसे। इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। नोट कर, तो वॉइस मेरे पास क्या होता है? वॉइस मेरे पास बेसिकली क्या होता है कि हमें बताता है कि वॉइस जो है मेरा, हमें मुझे ये बताता है कि ये मेरा जो सब्जेक्ट है, या तो वो मेरे पास अगर सब्जेक्ट बेस्ड है तो मेरा एक्टिव वॉइस होगा, अगर वो मेरे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड है तो मेरे पास पैसिव वॉइस होगा। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट बेस्ड है तो ये सब्जेक्ट बेस्ड है, यहाँ पे आई को प्रेफरेंस पहले दी गई है तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ पे किसको प्रेफरेंस दी गई है? ऑब्जेक्ट को, क्योंकि लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को जब प्रेफरेंस दी गई है तो पैसिव वॉइस होगा। आइए अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम जो वॉइस हम कैसे बना सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की हम वॉइस बना सकते हैं प्रेजेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हमारे पास क्या है आज का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का मेरे पास जो रूल होता था वो क्या होता था? वो मेरे पास होता है, एक मेरे पास होता है सब्जेक्ट, एक मेरे पास होती थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट, ये होता था। ये तो होगी मेरे पास टेंस। और ये मेरे पास कौन सा होता है? ये होता था मेरे पास एक्टिव वॉइस की तरह काम करता था। किसकी तरह काम करता था? एक्टिव वॉइस की तरह। फिर जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? पैसिव बनाऊंगा तो मेरे पास सब, जो मेरा ये सब्जेक्ट है, ये किसमें फॉर्म में बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट जो मेरा वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। प्लस में वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इस हेल्पिंग वर्ब मेरे पास जो यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी? इस एम आर, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में जो मेरा ये सब्जेक्ट। इससे पहले मैं लगाऊंगा बाय। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो मेरे पास जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जो मेरा सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट की तरह, उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा? बाय लगाऊंगा। किसका यूज करूंगा? बाय का इस्तेमाल करूंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर। चाहे एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब दिए रखी हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, लेकिन जब भी हम उसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे ऑलवेज हमारे पास क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, एक सेंटेंस के माध्यम से मैं समझता हूँ। जैसे कि लिखता हूँ, ही प्लेस फुटबॉल। ही प्लेस फुटबॉल। अब ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ पे ही है, क्या है? ही। तो ही मेरा कैसा सब्जेक्ट बेस्ड है? क्या है यहाँ पे? प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? सब्जेक्ट को मेरे ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। किसको दी जा रही है? सब्जेक्ट को मेरे ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और यहाँ पे फुटबॉल को क्या दी जा रही है? कम प्रेफरेंस दी जा रही है। ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट को मेरे पास क्या दी गई? कम प्रेफरेंस, यहाँ पे इसको ज्यादा प्रेफरेंस। तो ये मेरा क्या हो गया? एक्टिव हो गया। क्या देखा मेरे पास इसने? एक्टिव में। अब आप ध्यान से देखिए, एक्टिव को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? इस एम आर का यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ फुटबॉल। फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन या सिंगुलर तो वही इस लगेगा, और प्ले का बन जाएगा प्लेड।
बाय, अब ही का मैंने पिछली वीडियो में ही का बन जाता है क्या, हिम बन जाता है, ही का क्या बन जाता है, हिम बन जाता है, ही का हिम बन जाता है। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय, इस टाइप से हम बना सकते हैं, इस टेंस क्या था, ही प्लेज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, तो इस टाइप से बना सकते हैं। एक मेरे पास क्या बन गया, पैसिव बन गया, पैसिव बन गया। तो ये होता है प्रेजेंट डेफिनेट का, नोट कर लें आप इसे। प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम इसको टेंस में बनाते हैं, टेंस में कैसे को लिखते हैं, हम लिखते हैं, एक मेरे पास होता है सब्जेक्ट, एक मेरे पास होता है इस एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास रूल होता है टेंसेस का। सब्जेक्ट होता है, इस एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आईएनजी के साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है। ये तो मेरा हो गया। ये सिंपल सा बोल सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस। जब इसी का जब मैं पैसिव बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, पैसिव बनाऊंगा, तो मेरे पास वो कैसे हो जाएगा, यही सेम ऑब्जेक्ट मेरे पास पहले आ जाएगा, प्लस में इसे एम आर तो रहेगा ही रहेगा, बस इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा मेरे पास बीइंग, क्या जुड़ जाएगा, बीइंग, प्लस वर्ब की रहेगी थर्ड फॉर्म, और प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले मेरा क्या रहा, ऑब्जेक्ट इस एम आर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हुआ, जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की तरह बन गया, और जो मेरा सब्जेक्ट था वो किसकी तरह बन गया, ऑब्जेक्ट की तरह बन गया, उससे पहले मेरे पास बाय लग गया, ये मेरे पास बन गया पैसिव। एग्जांपल लेके देता हूँ, आई एम लर्निंग अ लेसन, आई एम लर्निंग अ लेसन, मैं एक लेसन पढ़ रहा हूँ। आई एम लर्निंग अ लेसन, अब यहाँ पे मुझे बनाना, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट की तरह बन जाएगा, और ये मेरे पास किसकी तरह बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। एम ऐसा ही रहेगा, बस क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा एक। तो फिर इसको बनाए हम, लिखते हैं आ लेसन इज बीइंग लर्नड बाय, a lesson is being learned by me, learned है, lesson is learned, learned जो है वो मेरे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने इस्तेमाल करा है यहाँ पे, और इससे पहले मैं इसके साथ मैंने बीइंग लगा दे। अब आपको एम क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाई मेरे पास थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है ये, इस वजह से। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। इसके बाद कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हमें एक्टिव है मेरे पास यहाँ पे, तो इसका मैं क्या बनाऊंगा, पैसिव बनाना है मुझे। एक्टिव हम सबसे पहले देखते हैं, एक्टिव हम कैसे बनाते हैं। एक्टिव जब हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, इसके साथ मेरे पास हैव होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये मेरे पास क्या है, एक्टिव है, किसका रूल है, एक्टिव का, एक्टिव का रूल है यही, एक्टिव में मेरे पास यही बनता है। और जब इसका मैं पैसिव बनाता हूँ, तो पैसिव में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की तरह बन जाएगा, प्लस है सब भी रहेगा, प्लस बीन भी रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, या फिर मैं कहूँ जो मेरा सब्जेक्ट है वो, जो ऑब्जेक्ट बना वो रहेगा, और इससे पहले मेरे पास क्या लग जाएगा, बस बाय लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से लिखता हूँ, ही हैज, he has left the school, वह स्कूल छोड़ चुका है। लीव होता है छोड़ना, और लेफ्ट हो गया, उसने वह स्कूल छोड़ चुका है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, थर्ड फॉर्म है, तो लिखता है ही हैज लेफ्ट द स्कूल, वह स्कूल छोड़ चुका है, क्या कर चुका है, वह स्कूल छोड़ चुका है।
वह स्कूल जब छोड़ चुका है तो उसको जब ये क्या होगा मेरे पास एक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी गई है, सी को दी गई है। किसको दी गई है, सी को प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो जब इसका मैं क्या बनाऊंगा, पैसिव बनाऊंगा, तो पैसिव किसके अनुसार बनाऊंगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट हो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे द स्कूल, द स्कूल। अब ये द स्कूल क्या है, थर्ड पर्सन है भी, तो यहाँ लिखूंगा हैज बीन लेफ्ट बाय, द स्कूल हैज बीन लेफ्ट बाय, इससे द स्कूल हैज बीन लेफ्ट बाय हिम, द स्कूल हैज बीन लेफ्ट बाय हिम। तो ही का क्या बन गया, हिम बन गया, और उससे पहले हिम से पहले बाय लगा दिया। तो इस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, एक्टिव से पैसिव। एक्टिव के लिए मेरे पास ये रूल है, इस टाइप से इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट था वो बस इतना ही था। हमने आज किसके बारे में डिस्कस करना था, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करना था। अगली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस को वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव। तो इस टाइप से आप नहीं तो सीक्वेंस वाइज हम इसको लेके चलेंगे, इस टॉपिक को सीक्वेंस से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के